हेलो फ्रेंड्स, मैं संध्या आप सभी के स्वागत करती हूँ स्टडी करिकुलम में। आज हम सबका थर्ड क्लास है। जो स्टूडेंट्स फर्स्ट और सेकंड क्लास नहीं देखे हैं, सेकंड क्लास और फर्स्ट क्लास देख लीजिए। आप लोग के एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। प्लेलिस्ट से जाकर आप लोग फर्स्ट और सेकंड क्लास को देख लीजिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप अपने सभी दोस्तों के पास इस क्लास को शेयर करिए और जितने भी ग्रुप है सभी ग्रुप में शेयर करिए। मैं भी टेलीग्राम पर शेयर कर देती हूँ। तो चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है टीचिंग डिस्क्रिप्शन एंड एनालिसिस पुस्तक किसने लिखी। ये जो बुक है वो किसने लिखी है। और जो है जेम्स के डेकन ने, ब जो है जैक्सन ने और स जो है एडम ने, द जो है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जेम्स के डेकन ने। जेम्स के डेकन ने टीचिंग डिस्क्रिप्शन एंड एनालिसिस पुस्तक लिखी थी। जेम्स डेकन ने अपनी बुक टीचिंग डिस्क्रिप्शन एंड एनालिसिस में शिक्षण के 4 चरणों वाली एक क्रिया माना है। फर्स्ट है पाठ्यक्रम योजना चरण, सेकेंड है अनुदेशन चरण और थर्ड जो है मापन चरण और फोर्थ जो है मूल्यांकन चरण। इन्होंने 4 माना था और फोर्थ जो है मूल्यांकन चरण है। जेम्स के डेकन ने शिक्षण के 4 चरणों वाली क्रिया माना है। यह भी पूछ सकता है कि शिक्षण के किसने 4 चरण वाली क्रिया माना है, तो जेम्स के डेकन ने माना था। और किस बुक में माना था? तो टीचिंग डिस्क्रिप्शन एंड एनालिसिस बुक में माना था। नेक्स्ट देखते हैं किस अवस्था में शिक्षण कार्य समाप्त हो जाने के बाद, किस अवस्था में शिक्षण कार्य जो है वो समाप्त हो जाने के बाद शिक्षक सीखे गए कार्यों का मूल्यांकन करता है। शिक्षक जो है सीखे हुए कार्यों का मूल्यांकन करता है। ऑप्शन अ कह रहा है कि अंतः क्रिया अवस्था, ऑप्शन ब कह रहा है कि उत्तर क्रिया अवस्था, स कह रहा है कि पूर्व क्रिया अवस्था और द कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्रियात्मक अवस्था, अंतर क्रिया अवस्था और उत्तर क्रिया अवस्था को किसने इसको विभाजित किया है? तो इसको विभाजित करने वाले थे जैक्सन ने विभाजित किए। और कब किए थे? 1966 में इन्होंने विभाजित किए थे। इन्होंने सबसे पहले पूर्व क्रिया अवस्था, उसके बाद से दिया अंतः क्रिया अवस्था और थर्ड दिया उत्तर क्रिया अवस्था। पूर्व क्रिया अवस्था में उन्होंने बताया कि जब इस अवस्था में शिक्षक छात्रों को ज्ञान प्रदान करने के लिए शिक्षण की योजना बनाता है और पढ़ाने की तैयारी करता है। इस अवस्था क्रियात्मक अवस्था में जब सभी क्रियाएं आती है और पूर्व क्रियात्मक अवस्था में वे सभी क्रियाएं आती है जो शिक्षक कक्षा से पूर्व करता है, यानी कि कक्षा से वो पहले जो भी क्रिया करेगा वह पूर्व क्रिया अवस्था में आएगा। सेकंड उन्होंने बताया अंतः क्रिया अवस्था में उन्होंने कहा कि वे सभी क्रियाएं समायोजित होंगी जब शिक्षक कक्षा में प्रवेश करने के समय से लेकर, जब कक्षा में शिक्षक जो है प्रवेश करता है उस समय से लेकर पाठ्य वस्तु प्रस्तुत करने के समय तक करता है। पाठ्य वस्तु जब तक प्रस्तुत करता है तब तक उसका समय रहता है। इस अवस्था में शिक्षक जो होते हैं और बच्चे जो होते हैं वो आमने सामने होते हैं। शिक्षक और बच्चे जो होते हैं आमने सामने होते हैं अंतः क्रिया अवस्था में। और तीसरा उन्होंने बताया कि उत्तर क्रिया अवस्था में इन्होंने बताया कि इस अवस्था में शिक्षण कार्य जो होते हैं वो समाप्त हो जाने के बाद, पूर्व क्रियात्मक क्या है? कक्षा में प्रवेश होने से पहले जो भी क्रिया किए रहेंगे वो पूर्व क्रिया अवस्था में आएगा, और कक्षा में प्रवेश करते हैं और पाठ्य वस्तु जब तक समाप्त होता है तब तक लेकर अंतः क्रिया अवस्था में आ गया। और उत्तर क्रिया अवस्था में आता है कि शिक्षण कार्य समाप्त हो जाने के बाद से शिक्षक जो होते हैं वो सीखे गए जो भी कार्य का मूल्यांकन करते हैं। वह किस अवस्था में आता है? तो उत्तर क्रिया अवस्था में आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं अंतः क्रिया अवस्था में शिक्षण क्रिया कौन सी है? अंतः क्रिया अवस्था में शिक्षण की जो क्रिया है वो कौन सी है? छात्र का निदान, ब जो है
निष्पत्ति कार्य, स जो है कक्षा आकार की अनुभूति, और द जो है ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये सभी होगा। नेक्स्ट देखेंगे, पूर्व क्रिया अवस्था को कहा जाता है। पूर्व क्रिया अवस्था को क्या कहा जाता है? शिक्षण योजन अवस्था, शिक्षण क्रिया, पूर्व ज्ञान अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होती है जिसमें नियोजन होता है, शिक्षण का नियोजन की जो अवस्था होती है वही होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षण नियोजन अवस्था। आज का ये अंतिम प्रश्न है। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, और क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अपने सभी दोस्तों के बीच ये क्लास को शेयर करिए। जितने भी ग्रुप है सभी ग्रुप में आप लोग इस क्लास को शेयर करिए। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।